ख़वातीन और बच्चे बिलखुसूस वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर शुमार होते हैं। इन लोगों के लिए शायद इससे बड़ा अहम मामला इस वक्त नहीं हो कि 15 किलोमीटर दूर से इनको बोट एक खींच के निकाल के ले आई है, और यकीन इसके ऊपर ये शुक्रगुजार भी होंगे। घरों को ये छोड़ आए हैं, जानवरों को पीछे छोड़ आए हैं। अब जब रेस्क्यू करके ये निकलेंगे और कैंपों का रुख करेंगे तो शायद इनकी ज़िंदगी के उस दौर का आगाज़ होगा जिनका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कैंपों की हालत जो है वो किसी और ही दुनिया की कहानी सुनाती है। वो कैंप्स जो हमें अभी तक इस्टेब्लिश करने की एक तहज़ीब आ जानी चाहिए थी। पाकिस्तान 2005 से लेकर अब तक इन कैंपों को एड्रेस कर रहा है। हमने और कुछ ना सीखा होता तो कम से कम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, रिलीफ प्रोवाइड करने के अंदर कैंप मैनेजमेंट हमें यकीन सीखनी चाहिए थी। बहरहाल इस वक्त तो इनकी जान बच गई, आगे इनका अल्लाह हाफिज़ है। किसी और निज़ाम के अंदर किश्तियों के ज़रिए इस जगह पर लाए गए लोगों की नफसियाती कैफियत का तज्ज़िया हो रहा होता कि वो किस किस्म के ट्रॉमा का शिकार हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर इस किस्म के तज्ज़िये अमूमन फ़िरोही गर्दाने जाते हैं, लिहाजा हमारी तवज्जो इन लोगों की ज़ाहरी शक्ल व सूरत पर ही होती है। इनकी शक्लों के ऊपर यास और हसरत तारी है, इनकी आंखों के अंदर खौफ मौजूद है और इनके दिल के अंदर न जाने किस किस्म के खदशात घर कर चुके हैं। इनके पास जो कुछ था वो पानी बुर्द हो गया, इनका मालो मता डूब गया। सारी ज़िंदगी जो भी इन्वेस्टमेंट की थी अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब ये किश्तियों के सहारे पर ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। ये शायद सोचते होंगे कि इस आफत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके लिए रिलीफ यकीनन होगी, कोई ना कोई तो रम्ज़ खुदावंद ताला की ऐसी होगी जिसके ज़रिए वो इस आफत को जस्टिफाई कर पाएँ। लेकिन इनमें से बहुत से लोग जो ही पानी से उतर कर आगे आते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर भी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। पानी में तो शायद मसाइल डूबे हुए थे, यहाँ पर उनके सामने ज़िंदगी के तमाम तर चैलेंजेस मुंह फाड़ कर खड़े हैं। बच्चों को किधर लेके जाएंगे, इनको किस जगह पर रखेंगे, इनको उठाकर चलना ही अजाब है क्योंकि उठाने वाले हाथ भी कमज़ोर हैं। जिन लोगों के पास बोट्स नहीं होती वो लंबा सफ़र करके आते हैं। ये खातून 15 किलोमीटर के फासले पर अपने घर में से छोटी छोटी चीज़ें निकाल कर इस झोंपड़े के अंदर आती जो बोट्स की जगह के करीब बना हुआ था। ये दिन में कम से कम 4 चक्कर लगाती है, बावजूद इसके कि इसको इल्म है कि हर रोज़ पानी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन क्या करें, अगर आपके पास 2-3 ही चीज़ें हों तो बच्चों की जान बचाने के बाद उन चीज़ों का ख्याल आता है, उनको अपने खैमों के अंदर लाने की कोशिश की जाती है। इन लोगों को बोलने की आदत नहीं है, ये काम करने वाले हैं, लेकिन अब वो काम भी हाथ से निकल गया। वो ज़मीन जिसके ऊपर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी पानी के नीचे है। इनको इल्म नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद इनके साथ क्या होगा। इस रेस्क्यू पॉइंट के ऊपर तमाम इंतज़ामी ढांचा मौजूद होना चाहिए। तमाम से मुराद तमाम लोग नहीं हैं, बल्कि वो ज़रूरियात जो इन लोगों की ज़िंदगियों को थोड़ा सा आसान बना सकती हैं वो यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। कुछ टेंट का इंतज़ाम होना चाहिए था, किसी ऐसे अफसर का इंतज़ाम होना चाहिए था जो इन लोगों को बता पाए कि यहाँ से उन्होंने आगे किधर जाना है। कुछ अंदाज़ा लगाने के लिए कि इन लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, रजिस्ट्रेशन का काम भी होना चाहिए था। लेकिन ये लोग पानी से निकलकर जब आते हैं तो उसी किस्म की दलदल का शिकार नज़र आते हैं जो उन्होंने अपने गांव में छोड़ दी। सिर्फ दलदल की नौयत मुख्तलिफ है, वो कुदरती अजाब था, ये दलदल इंतज़ामी नौयत की है। इस बुज़ुर्ग ने हमें बताया कि इसके गांव के अंदर हालात ख़राब हैं, 1 महीने से ये दर बदर फिर रहा है, सब कुछ इसका तबाह हो गया है। माल भी सब उते रहियो, हाणे रुगो सिर बचियो आहे। अच्छा, घणे अरसे खां मींहुं पियो थो? महीनो पूरो थियो आहे। अच्छा, हाणे निकिता हुतां? हा, छो महीनो छो लाथो? महीनो हाणे ओरियां अचण मूंखां त मथे पाणी थी वियो इलाही, केॾां वञूं, पोइ हिते रहियासीं।